In association with Himalaya Quista Pro. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। अंकित 29 साल के हैं, दिल्ली में रहते हैं। वैसे तो दिवाली उनका सबसे पसंदीदा त्योहार है, पर उनका कहना है कि पिछले 2-3 सालों से लगातार दिवाली के लगभग 1-2 दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है और सांस फूलने लगती है। पिछली बार उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था। अंकित जानना चाहते हैं कि इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए वो क्या करें। साथ ही उनका ये भी सवाल है कि उनके आसपास किसी को भी धुएं से इतनी समस्या नहीं होती है, बस उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब कई लोग हैं जिन्हें सांस से जुड़ी बीमारियां होती हैं। उन्हें अक्सर मौसम बदलने पर, धुएं से, प्रदूषण से, ठंड आने के दौरान ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बच सकते हैं, ये जानते हैं डॉक्टर्स से। होता है उसमें जो व्यक्ति फेफड़े की बीमारी से ग्रसित है, जैसे अस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी, ऐसी बीमारियों से जब मरीज ग्रसित होता है तो उसको यह तकलीफ देखने मिलती है कि सांस में लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी बढ़ गई है और हो सकता है उनका ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन भी कराना पड़े। हॉस्पिटल में यह सामान्यतः देखा जाता है कि दीपावली के बाद ओपीडीज में और आईपीडीज में पेशेंट अचानक से बढ़ जाते हैं जो श्वास की समस्या से ग्रसित रहते हैं। ये क्यों होता है, इसको समझना जरूरी है। दीपावली हमेशा हर वर्ष ठंड के समय पे आती है। लगभग ठंड का मौसम शुरू हो चुका होता है, तो इस वर्ष जो वायरल म्यूटेशंस होते हैं वो यहाँ देखे जाते हैं ठंड के समय में, और वायरल ड्रिफ्ट और शिफ्ट मिलता है। तो एक अपने आप में ही वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। दूसरा, स्मोक जो होता है वो ठंड के कारण एक टेम्परेचर इन्वर्जन एक प्रक्रिया होती है, जिसके कारण जो अर्थ सरफेस होता है वो ठंडा हो जाता है। अर्थ सरफेस के ठंडे होने के कारण जो धुआं होता है वो ऊपर नहीं जा पाता है, वो गैस भी ठंडी हो जाती है और वो धुआं नीचे बन जाता है और उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो जिसके कारण वह धुआं न जा पाने के कारण लोगों के घरों में घुस जाता है और लोगों के वातावरण में, आसपास के वातावरण में वह धुआं रहता है। तो इसमें जो मरीज एक्सपोज हो जाते हैं उनको ये तकलीफ देखी जाती है। तो इसमें बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इस धुएं को अवॉइड करें। सबसे पहला है कि वैक्सीनेशन करें। ठंड के पहले इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आता है। वैक्सीनेशन इस वर्ष का आ चुका है इन्फ्लुएंजा का। अपने डॉक्टर से मिलकर उसको वैक्सीनेशन करवा के अपनी बीमारी को एग्जैगरेट होने से, वायरल इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकता है। दूसरा, पॉल्यूशन के लिए हमको मास्क रखना है अपने पास और अपनी दवाइयाँ समय पे लेना है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। अपने डॉक्टर से पूछना है कि अब हमको कोई तकलीफ हो तो हमको क्या करना है। अगर मान लीजिए आपको सीवियर एक्जिस्टेशन हुआ तो तुरंत किस हॉस्पिटल में जाना है उनसे पूछ के रखें। जिन भी लोगों को सांस से जुड़ी समस्याएं हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इनहेलर ले सकते हैं। ये एक छोटी सी मशीन होती है जो अस्थमा अटैक या फिर सांस ना ले पाने की स्थिति में मदद करती है। इनहेलर अलग अलग तरह के होते हैं, आप इसे अपने साथ रख सकते हैं और कई बार डॉक्टर इसे पहले से ही लेने की सलाह दे देते हैं। इसलिए इस बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें। साथ ही पटाखे जब फूट रहे हों उस वक्त अपने साथ एक गीला रुमाल रखिए और उसको मुंह पर और नाक पर रखे रहिए, काफी मदद मिलेगी। तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए ठंड आते ही पित्ती क्यों उछलती है। पित्ती उछलना जानते हैं क्या होता है? जब शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के चकत्ते उभर आते हैं तो हमारी तरफ, जहां से मैं हूं, उसे पित्ती उछलना कहते हैं। अंग्रेजी में से हाइव्स भी कहते हैं और आम भाषा में से छपाकी, ददौड़े, शीतपित्त भी कहते हैं। वैसे तो ये साल के किसी भी समय हो सकता है, पर सर्दी आते ही ये ज्यादा आम हो जाता है। क्यों? पित्ती उछलने की सबसे बड़ी वजह होती है तापमान में अचानक बदलाव। इसलिए ये ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा आम है। पर सिर्फ मौसम ही नहीं, इसके और भी कई कारण हो सकते हैं जो ठंड में आने के बाद और ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। देखिए, पित्ती एक तरह की एलर्जी है, इसलिए ये कुछ खाने की चीज़ों से भी हो सकती है। ये कुछ मिनट्स से लेकर महीनों तक हो सकती है। इसमें चकत्ते हो जाते हैं, खासतौर पर हाथ, पैर, चेहरे, पीठ और पेट पर।
वैसे तो ये अपने आप 24 घंटे के अंदर चली जानी चाहिए, पर अगर नहीं जा रही है तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको कोई और लक्षण महसूस नहीं हो रहा है तो मतलब ये माइल्ड केस है। आप चाहें तो कोल्ड कॉम्प्रेस या फिर बर्फ की सिकाई भी कर सकते हैं। बर्फ को एक तौलिए में लपेटकर स्किन पर धीरे धीरे लगाइए, रगड़िए मत। इसे 2 से 3 बार दोहराइए। उन चीज़ों से बचें जो स्किन को ड्राई कर सकती हैं, जैसे कि साबुन और परफ्यूम। कोई भी क्रीम जिसमें खुशबू हो उसे ना लगाएं। आप एलोवेरा का जेल भी लगा सकते हैं। कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए साग खाने के फायदे। अब वो मौसम आ गया है जब घरों में सरसों का साग बनना शुरू हो जाता है। अब कई लोगों को साग बहुत पसंद होता है और कई लोगों को एकदम नहीं, पर ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। इसके बारे में हमें और बताया क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति ने। दीप्ति बताती हैं कि साग में सोडियम, पोटेशियम के साथ कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले फाइबर के कारण ये कब्ज की रोकथाम में मदद करता है। साग ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है। इससे कोलन कैंसर का रिस्क घटाने में भी मदद मिल सकती है। फाइबर के अलावा इसमें विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, जो जरूरी एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा माना जाता है। इससे विटामिन के मिलता है, जो ब्लड क्लॉटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म और मजबूत हड्डियों के लिए फायदेमंद पाया गया है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोसाइनोलेट्स और फिनॉल्स होते हैं, जो कि शरीर को अंदर से मजबूत रखते हैं। इसलिए मजे से साग खाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ललन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदुरा और सबसे बिगड़ैल बेबी आ गया है पॉडकास्ट बाजा। सुनने के लिए डाउनलोड करिए दी ललन टॉप ऐप आज ही। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।